पास तीसरी इमेज फॉर्मेशन आएगी भाई। तीसरी इमेज फॉर्मेशन क्या होगी भाई? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे भाई? मिरर लेंस ले लेंगे भाई। ये लेंस ले लिया भाई, एम हो जाएगी भाई, इसकी अपर्चर हो जाएगी भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या जा रही है भाई? एक इमेजिनेशन लाइन जा रही है भाई। ये क्या हो जाएगा भाई? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर, फिर हमारे पास क्या है भाई? ये मान लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा भाई? F1 हो जाएगा भाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? C1 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? F2 हो जाएगा भाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? C2 हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है भाई? C के ऊपर रखा हुआ है भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां प्लेस्ड कर दिया भाई? C के ऊपर। इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग? ए बी नाम दे दिया भाई, दे दिया ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रूल नंबर कौन सा लगा दें? फर्स्ट। कौन बताएगा आप में से रूल नंबर फर्स्ट? तरुण बता बेटा। हाँ शाबाश, ठीक है। क्या होगा भाई? जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी? किसके अंदर से चली जाएगी? प्रिंसिपल फोकस के अंदर से चली जाएगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट कहां जाएगी भाई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई, जा रही है ना, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के अंदर से जाएगी भाई। तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के अंदर से पास आउट कर दे भाई। ये फोकस के अंदर से क्या कर दिया भाई? पास आउट कर दिया भाई। ठीक है भाई, फोकस के अंदर से पास आउट कर दिया भाई। ये बात रहे, इस प्रकार से रे ऑफ लाइट चली जाएगी भाई, ठीक है भाई, ओके। फिर हमारे पास क्या लगाएंगे भाई हम? रूल नंबर क्या आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा भाई। रूल नंबर 3 आपको बताया था कि कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जाएगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन जाएगी भाई, जाएगी ना, ठीक है। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा भाई? कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जा रही है भाई, जा रही है ना भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगी भाई? ये इस रे ऑफ लाइट को क्या करेगी? यहां पर इंटरसेक्ट कर देगी जहां पे मैंने ब्लैक ब्लैक निशान लगाया है भाई, ठीक है। तो इमेज यहीं पे बनी भाई, ये इमेज बन गई भाई हमारे पास, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बी डैश। ये वाला क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास कहां थी? C1 के ऊपर थी, एट C। तो इमेज भी कहां बनी? एट C2 या C पर ही बोल सकते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। साइज कैसा होगा? सेम बनेगी भाई, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट C, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट ए C2 या सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज ए सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर कैसी होगी? द नेचर ऑफ द इमेज इज ए रियल एंड ए इनवर्टेड हो जाएगी भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो भाई, चौथा है भाई हमारे पास
when an object is between C and F, किसके बीच में रख देंगे भाई? C और F के बीच में रख देंगे भाई, रख सकते हैं ना? तो हम लोग क्या करेंगे भाई, लेंस ले लेंगे भाई, ठीक है। ये हमने क्या किया भाई, ये लेंस ले लिया भाई हम लोगों ने। ये हमारे पास mn होगी भाई, ठीक है। ये इसके अंदर से क्या होगा भाई, ये एक इमेजिनेशन लाइन चली जाएगी भाई, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं भाई। ये क्या हो गया भाई, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, F1 हो गया भाई। ये क्या हो गया भाई, C1 हो गया भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, F2 हो जाएगा भाई। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, C2 हो जाएगा भाई, हो जाएगा भाई C2, ठीक है। तो देन आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसके किसके बीच रखा हुआ है भाई, C और F के बीच में रखा हुआ है भाई। C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें भाई, ये लो भाई, इसको नाम दे देंगे ए बी। कम से कम ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि ताकि आराम से आसानी से दिखे, रे ऑफ लाइट आसानी से ड्रॉ कर सके हम लोग। समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो इमेज कितनी छोटी बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी फिर, है ना। तो ऑब्जेक्ट इतना लेंगे आप लोग ताकि ऑब्जेक्ट आसानी से दिखे, रे ऑफ लाइट आती जाती हुई दिखे, ठीक है भाई। सबसे पहले रूल नंबर कौन सा लग जाएगा, फर्स्ट लग जाएगा भाई, रूल नंबर फर्स्ट लगा देंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहा जाएगी भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी भाई। कहा जाएगी भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी भाई, ठीक है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएगी भाई, पैरेलल टू द कहा जाएगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद ये कहां से गुजर जाएगी भाई, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या हो जाएगी भाई, गुजर जाएगी भाई, गुजर जाएगी ना, ठीक है। तो अभी रूल नंबर कौन सा लगा देंगे भाई, थर्ड लगा देंगे भाई, रूल नंबर लगा देंगे ना, ठीक है। तो देन आपके पास क्या होगा, रूल नंबर थर्ड, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से हम लोग पास करेंगे, ठीक है, तो देन आपके पास वो विदाउट एनी डेविएशन गुजर जाएगी भाई। तो जो भी रे ऑफ लाइट क्या करेंगे भाई, हम लोग इस ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से हमने पास की भाई, ठीक है। तो देन ये क्या करेगी भाई, ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी भाई, किसी रे ऑफ लाइट को क्या करेगी, इस पॉइंट के ऊपर काट देगी भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है भाई हमारे पास यहां पर देखने से नजर आएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, बी डैश, और ये क्या हो जाएगा भाई, ए डैश हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है भाई, सी और एफ के बीच में है भाई। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है भाई, बियॉन्ड C2 या बियॉन्ड C या बियॉन्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। साइज कैसा दिखाई दे रहा है, हाईली लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। नेचर कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। तो इनवर्टिंग को हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड C2, C2 से दूर होगी भाई, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर कैसी होगी, द नेचर ऑफ द इमेज इज ए रियल एंड इनवर्टेड हो जाएगी भाई। क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है, पांचवी इमेज फॉर्मेशन आएगी भाई। पांचवी में क्या है भाई हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is
एट एफ। कहां पर होगी भाई? एफ के ऊपर होगी भाई, होगी ना एफ के ऊपर। तो हम लोग लेंस ले लेंगे भाई, ठीक है भाई, ये लेंस ले लिया भाई हम लोगों ने, ठीक है। ये एम हो गया भाई हमारे पास, ये क्या हो गया? एन हो गया भाई, ठीक है। तो इसके अंदर से क्या जाएगी भाई? एक इमेजिनेशन लाइन चली जाएगी भाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे हम लोग? मेजर करके क्या करेंगे? प्रिंसिपल फोकस ले लेंगे भाई, F1 जिसको बोलेंगे। मेजर करके क्या ले लेंगे भाई? C1 ले लेंगे। मेजर करके क्या ले लेंगे भाई? F2 ले लेंगे भाई हम लोग, ठीक है, F2 भाई। और मेजर करके ही क्या ले लेंगे भाई? C2 ले लेंगे भाई। ये डिस्टेंसेस सेम सेम होनी चाहिए भाई, आपकी उसमें भी सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी टेस्ट दो आप लोग, एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें अगर ये आ जाती है तो सेम सेम ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है भाई? ये एफ के ऊपर रखा हुआ है भाई। इसको क्या नाम दे दिया भाई? ए बी नाम दे दिया भाई। क्या नाम दे दिया इसको? ए बी नाम दे दिया भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास रूल नंबर कौन सा लगा दे भाई? फर्स्ट लगा देना, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल जाएगी भाई, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है भाई, जा रही है ना। तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या कर दी भाई? पास आउट कर दी भाई, कर दी ना पास आउट, ठीक है। ये पास आउट कर दी भाई, ठीक है। और हम क्या करेंगे? फिर लगाएंगे रूल नंबर थर्ड लगा देंगे भाई, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम किसके अंदर से? ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास आउट करें, ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से चली जाएगी भाई, जा रही है ना, ठीक है। तो दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट कैसी दिख रही है आपको? पैरेलल दिख रही है एक दूसरे के, ठीक है। ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या है भाई? पैरेलल है भाई। पैरेलल का मतलब कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे इनको डॉटेड लाइन में उस साइड बढ़ा दो, चाहे इस साइड बढ़ा लो, कितना ही बढ़ा लो आप लोग, ठीक है, नहीं मिलेंगी। तो देन इमेज जो है वो कहां पर बन जाएगी भाई? इन्फिनिटी पर। डिस्टेंस का नहीं पता है कहां पर मिलेंगी, ये कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी भाई, बनेगी ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए एफ या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट ए इन्फिनिटी, ठीक है। और द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हाईली लार्जर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होगा भाई, ठीक है। और नेचर कैसी होगी? द नेचर ऑफ द इमेज इज ए रियल एंड ए इनवर्टेड होगी भाई। समझ में आ गई बात? अभी जो हम छठी करेंगे भाई, उसके अंदर इमेज की जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट आ जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा भाई? देखो क्या होगा भाई? व्हेन, छठी है भाई ये, एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है भाई हमारे पास, है ना, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई? ये हम क्या कर लेंगे भाई? एक लेंस ड्रॉ कर लिया भाई हम लोगों ने। क्या ड्रॉ कर लिया भाई? एक लेंस। इसकी ये क्या हो जाएगी भाई? अपर्चर हो जाएगी भाई। इसके अंदर से क्या जाएगी भाई? एक इमेजिनेशन लाइन चली जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देन आपके पास ये जो इसके मिडल में पॉइंट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे भाई? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे हम मेजर करके क्या ले लेंगे भाई? यहां पे मेजर करके क्या ले लेंगे भाई? F1 ले लिया भाई हम लोगों ने। फिर से मेजर करके हम लोग क्या ले लेंगे भाई? C1, ठीक है। फिर मेजर करके क्या ले लेंगे हम लोग? F2। और ये मेजर करके हम लोग क्या ले लेंगे भाई?
C2 ले लेंगे भाई, हमारे पास ले लेंगे ना मेजरिंग से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे भाई। हमारे पास ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसके किसके बीच में है भाई, F1 और O के बीच में होगा भाई, कहीं रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लगा दो आप। कहां जाएगी रे ऑफ लाइट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये पैरेलल जा रही है भाई, जा रही है ना पैरेलल, ठीक है। तो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से चली जाएगी भी, चली जाएगी ना, ठीक है। फिर कौन सा रूल लगा दे भाई हम लोग, कौन सा रूल लगा दे भाई, थर्ड रूल लगा दे भाई। कौन सा रूल लगा दे, थर्ड भाई, ठीक है। तो देन आपके पास क्या होगा, अगर हम थर्ड रूल लगा देंगे भाई, तो जो रे ऑफ लाइट है भाई वो किसके अंदर से पास आउट हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन गुजर जाएगी। तो ये कहीं मिली तो नहीं, इनकी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ज्यादा हो रही है ना, देखो यहां से कम है, यहां से और ज्यादा, आगे और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा होती चली जाएगी भाई, चली जाएगी ना। तो इमेज कहां बनेगी, अंदाजा लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अंदाजा लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, डॉटेड लाइन में क्या करेंगे कि इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे भाई। क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन में आगे की तरफ मान लीजिए बढ़ा दिया भाई, बढ़ा दिया भाई, ठीक है। अभी इस रे ऑफ लाइट को और क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे भाई। ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, इस रे ऑफ लाइट को काट देगी भाई, इंटरसेक्ट करेगी भाई, करेगी ना, ठीक है। तो देन हमारे पास जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे क्या बन जाएगी भाई, इमेज बन जाएगी भाई, ठीक है। तो जहां पे इसको ए नाम दिया था, तो यहाँ पे इसको ए डैश और यहाँ पे इसको बी डैश का नाम दे देंगे भाई, क्योंकि सीधी बनी है भाई, उल्टी तो है नहीं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास इस प्रकार से ये रे डायग्राम बनेगा भाई। व्हेन एंड इसमें लिख देंगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, किसके बीच में है भाई, F1 एंड O, या प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, then the position of the image is same side as the object, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड बनी है भाई। तो इस वजह से बोलेंगे द पोजीशन ऑफ द इमेज इज सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर कैसी रहेगी, द नेचर ऑफ द इमेज इज ए वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी भाई, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो ये 6 इमेज फॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो जाएंगी भाई, ठीक है।